हेलो बच्चों, क्लास 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र का 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि शहरों में जीवन कैसा होता है, या फिर शहरों में जो है आजीविका के लिए जो फुटपाथ पर कुछ लोग कार्य करते हैं, जैसे कि रेहड़ी लगाना, सब्जी की, नाई की दुकान करना, या फिर कुछ लोग फूल बेचते हैं, कुछ लोग चाय बनाते हैं, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कार्य होते हैं। तो इसी प्रकार जो है देश में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यातायात या जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं। पहले इन लोगों को क्या देखा जाता था, रुकावट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब कुछ संस्थाओं के प्रयास से क्या किया गया कि ये लोग जो है अपनी आजीविका कमा सके, इसलिए इनको रोका नहीं जाता, बल्कि कानून भी बनाया जा रहा है कि इनको कोई रोके ना, और इन पर एक समिति भी बिठाई जाएगी जो इनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। तो आगे बाजार के विषय में पढ़ते हैं। बाजार में दुकानें थोड़े समय पर खुलती हैं, लेट भी खुलती हैं। तो वहाँ पर अनेक दुकानें हैं, खिलौने की हैं, कपड़े की है, बर्तन की, चप्पल की, इस प्रकार से बहुत सारी दुकानें हैं। एक कोने में दांतों का डॉक्टर का क्लिनिक था। वहाँ पर उसकी मौसेरी बहन जो है गई थी, जिसने पहले से ही समय ले रखा था। थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करने के डॉक्टर दांतों को देखता है। फिर अगले दिन जो है उसका दांत में छेद भरवाने के लिए कहा। तो फिर जो है वो बाहर आ गए। तो उन्होंने कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहते थे। तो वे एक शोरूम में पहुंचे। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पे अलग अलग तरह के कपड़े थे। बड़ी दुकान के विषय में बताया जाएगा। हरप्रीत कह रही है कि पहले उसके पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। रविवार को तथा त्योहारों के समय ही उसकी माँ जो है उसकी सहायता भी करने जाती थी उसके पिता की। हरप्रीत ने भी कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद जो है काम शुरू कर दिया वहाँ पर। तो कहते हैं उसकी वंदना और वह शोरूम चलाते हैं। फिर वंदना के विषय में बताया जा रहा है कि कह रही है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने शोरूम खोला। ड्रेस डिजाइनर है वह, तरह तरह के फैशन के कपड़े भी बनाती है। पढ़ाई की है क्योंकि आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। कहती है कि हम जो है उन्होंने अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं और अधिकतर माल लुधियाना, त्रिपुरा, मुंबई और अहमदाबाद से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। इस प्रकार विदेशों से भी सामान मंगवाते हैं। तो बहुत सारा सामान इस प्रकार इकट्ठा करना पड़ता है। फिर अखबारों में, रेडियो में, टेलीविज़न पर उन्हें ऐड देनी पड़ती है। शोरूम की राय पर है, कहती है कि भी जल्दी ही हम इसको खरीद भी लेंगे। तो जब से बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से जो है उनका व्यापार भी बढ़ गया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिसके पास शहर के बाजार में अपनी दुकानें हैं। छोटी बड़ी और भिन्न भिन्न वस्तुएं बेचते हैं। अधिकतर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं और कई बार किसी को नौकरी भी देते हैं। तो ये दुकानें क्या होती हैं, पक्की होती हैं। नगर निगम से व्यापार करने के लिए इनको लाइसेंस होता है और ये भी निश्चित करता है नगर निगम के बाजार में किस दिन सप्ताह में 1 दिन दुकानें बंद रहेंगी। तो फैक्ट्रियां होती हैं। उसके बाद फैक्ट्री में क्या होता है कि जैसे कि कपड़ा, कोई भी चीज़ बनती है, जैसे जरी का काम करवाना था, तो इस प्रकार से कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली निर्मला को वह जानती थी। तो निर्मला के पड़ोसी जरी का कढ़ाई का काम करते थे। उसे पकड़कर फैक्ट्री की तरफ जो है वो चल पड़ी बस में बैठकर। तो इस प्रकार जो है बस खचाखच भरी हुई थी। किस प्रकार वहाँ के लोगों को जाना पड़ता है दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर लोग कैसे सफ़र करते हैं ये भी उसे पता चला बसों में जाकर। तो उन्होंने बताया कि लेबर चौक था वहाँ पर एक, बहुत सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिक कर खड़े हुए थे। तो उन्हें देखकर क्या लगता था कि शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार करने की बात कर रहे थे और रेट का मोल भाव कर रहे थे। इस प्रकार से ये आपके सामने पिक्चर भी बनी हुई है
कि लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद जो है हम कल चैप्टर पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक जो है अच्छे से ये चैप्टर रीड करना है। यहाँ तक हमने पढ़ा है छोटी दुकानों के विषय में, बाजार कैसे हैं वो पढ़ा। फैक्ट्री के विषय में ज़्यादा हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। दफ्तर के विषय में भी हम कल पढ़ेंगे।